एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो हम दिखने वाले हैं आज एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड उसके बेसिक्स। द चैप्टर इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जैसे आप पढ़ते थे ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ऐसे ही हमने पहले पढ़ा डेरिवेटिव और अब हम देखेंगे उसके एप्लीकेशन के बारे में। यानी कि डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में, हम उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को टैकल करना चाहो और विदाउट कॉन्सेप्ट तो थोड़ा हार्ड लगेगा, बट अगर आप बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ये इजी चैप्टर है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में देना है, ये नहीं कि बस डायरेक्टली फॉर्मूला देखा और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान ना देके क्वेश्चन करने लगे। पहली जो चीज़ है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है उसमें क्या होगा, चेंज। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है उसमें चेंज होता रहेगा। अब जब वो उसमें चेंज हो रहा है तो हम क्या बात कर रहे हैं, उसके रेट की। ठीक है, तो किसी क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है उसके रेट की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मान लो कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल आप एक बैलून लो और उसको फुलाना स्टार्ट करो, तो जब वो फूलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होता चला जाएगा। तो जैसे जैसे उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। तो कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, उसकी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम जो है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है तो इस क्वांटिटी में वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज। ठीक है, तो वो किस रेट से आ रहा है, मतलब पर सेकंड उसमें कितना चेंज आ रहा है। आप बैलून को फुला रहे हो तो पर सेकंड वॉल्यूम कितना इंक्रीज़ हो रहा है, ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी है उसमें चेंज हो रहा है, पर सेकंड उसमें कितना चेंज हो रहा है, मतलब उसका रेट क्या है। ठीक है, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। और डेरिवेटिव हमें हेल्प करेगा इसको निकालने में। ठीक है, कि कोई भी क्वांटिटी जो है वो किस रेट से चेंज हो रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई एक वाटर है उसमें थोड़ा सा कोई स्टोन डाल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ऐसे जो है वहाँ पे क्या बनने लगते हैं, सर्कल्स, वेव्स आने लगती है बेसिकली। तो जैसे जैसे ये होगा वहाँ पे क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, पहले रेडियस इतनी थी, फिर रेडियस इतनी हो गई, फिर रेडियस इतनी हो गई। तो रेडियस में क्या आ रहा है, इंक्रीज़ आ रहा है। अभी किस रेट से इंक्रीज़ हो रही है, जो रेडियस है एक क्वांटिटी है वो किस रेट से चेंज हो रही है, यही क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। और डेरिवेटिव हमें इसको हेल्प करेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कोई एक क्वांटिटी होगी, जैसे वॉल्यूम जैसे रेडियस, ठीक है, उसमें चेंज आ रहा होगा। ठीक है, जैसे आपने गुब्बारा फुलाया तो बैलून फुलाने पे उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गई, तो वहाँ पे वो चेंज आ रहा है, तो उसके रेट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, वही क्या होगा, हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पे देखो हमने बात की वॉल्यूम की। ठीक है, अब इसमें जो चेंज आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, जैसे डेरिवेटिव में हम लिखते थे dv/dt। ठीक है, ये क्या है, t है। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रेट की, क्योंकि वॉल्यूम में क्या आ रहा है, चेंज। तो dv/dt क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल रेडियस में चेंज आ रहा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d/dt, यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या होगा कि पर टाइम रेडियस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इनके चेंजेस को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर y = fx है तो dy/dx ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, जो कि y है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी बेसिकली हमसे कहता क्या है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कोई क्वांटिटी चेंज होगी तो उसमें पर टाइम कितना चेंज आ रहा है, मतलब उसका रेट क्या है, उसको हम क्या दिखाएंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। दो एग्जाम्पल से हमने देखा। अब जैसे आपने उसको यहाँ पे क्या किया, उसको इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम को इंक्रीज़ किया, तो उसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेके चलेंगे। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज़ होती जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपने होल कर दिया, मान लो कोई एक बैलून था उसमें होल कर दिया, अब उसकी जो एयर है वो बाहर निकलती जाएगी।
तो जैसे जैसे उसकी एयर बाहर निकलेगी तो उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे कम होता चला जाएगा, मतलब उसमें डिक्रीज़ आएगा। बट बेसिकली हो तो रहा चेंज ही है ना, वहाँ पे इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो। अगर इंक्रीज़ होगा तो आपको लेना है पॉजिटिव साइन, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज़ पॉजिटिव इफ़ y इंक्रीज एज इंक्रीज टाइम के साथ साथ। अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है तो आप पॉजिटिव लोगे। अगर टाइम के साथ साथ जो x है वो डिक्रीज़ होता है, y जो है डिक्रीज़ होता है इन इंक्रीज़ ऑफ x, तो वहाँ पे क्या लेंगे आप नेगेटिव। एग्जाम्पल से हमने देखा कि अगर v जो है डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, अब जैसे कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर हमें देखना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स है। अब हमें एट दिस पर्टिकुलर वैल्यू x नॉट हमें बताना है, ठीक है। जैसे वॉल्यूम में चेंज तो आ रहा है बट हमने कहा 2 सेकेंड पे बताओ, तो पर्टिकुलर वैल्यू हमने दे दी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। यहाँ पे x नॉट क्या बता रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव आएगा उसमें आपको क्या करना है, x नॉट रख देना है इन द प्लेस ऑफ x। दिस रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ओके, तो ये आपको समझ में होगा यहाँ पे कि हमने किस तरीके से देखा बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, कि जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज होती है वैसे वैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x अगर x नॉट है तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे x के यहाँ पे x नॉट पुट करना होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं और इसके कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स अगर हम देख लेते हैं कि पहले स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, तो क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे। और वो मैंने खुद से नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, तो उनको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।